अस्सलाम वालेकुम भाइयों और बहनों। आज जो हम स्टोरी स्टार्ट करने लगे हैं वो है सुकून की तलाश। जैसा कि इस दुनिया में हर आदमी सुकून की तलाश में है। कोई जंगल बियाबान का रुख करता है, कोई नींद की गोलियों का सहारा लेता है, तो कोई मौसीकी में सुकून तलाश करता है, कोई कुदरती मनाजिर में सुकून ढूंढता है। करीम बख्श भी सुकून की तलाश में मारा मारा फिरता था। वो घर में बीवी बच्चों के शोरगुल से जब बहुत आजिज़ आ जाता तो नदी के पुल पर जाकर बैठ जाता और घंटों लहरों को तकता रहता। एक दिन उन्होंने पेश इमाम तबारक अली से अपनी तकलीफ़ बयान की और मशवरा मांगा। तबारक अली ने कहा, मियाँ, सुना है पड़ोस के गांव के सरगंज में एक तजर्बाकार हकीम है जो हकीम पुरसकून के नाम से मशहूर है। इनसे मशवरा कर लो। अगले दिन करीम बख्श अपने गधे पर सवार होकर हकीम साहब के मतलब पहुंच गए। हकीम साहब गांव तकिए से टेक लगाए सुकून से खराटे ले रहे थे। करीम बख्श के खांसने की आवाज़ से चौंक कर इनकी आंखें खुली और इसी अंदाज में लेटे लेटे इसकी नब्ज़ देखकर बोले, सुकून चाहिए? जी सरकार। करीम बख्श ने कहा, कितना? जी बहुत सा, यानी मुकम्मल। तो फिर 4 लोगों को लेकर आओ। हो क्यों जनाब? भाई, मुकम्मल सुकून तो नहर के पुल पार वाले कब्रिस्तान में ही मिल सकता है। नहीं जी, इतना नहीं, बस मैं घर बीवी बच्चों के गलगड़ापे से परेशान हूँ। 1 मिनट सुकून से नहीं गुजरता। घर में मुर्गा है? हकीम साहब ने पूछा। नहीं, मगर क्यों? करीम बख्श ने इस बेतुके सवाल को सुनकर कहा, आज ही ले लो और बस अब भाग जाओ। इतना कहकर हकीम साहब फिर खराटे लेने लगे। करीम बख्श ने वापसी पर मंडी से एक मुर्गा खरीद लिया। बच्चे तो मुर्गा देखकर बहुत खुश हुए और इसके साथ साथ खेलने में और ज़्यादा शोर करने लगे। 2 दिन मुर्गे ने वक्त ब वक्त अजान देकर करीम बख्श को आजिज़ कर दिया। वो फिर हकीम साहब के पास पहुंचा और सारी रुदात सुनाई। हकीम साहब ने ऊँघते हुए पूछा, घर में कुत्ता है? नहीं, क्यों? करीम बख्श ने हैरत से पूछा, जाओ आज ही ज़बरदस्त किस्म का कुत्ता ले लो। इतना कहकर हकीम साहब सुकून से चादर ओढ़ कर लेट गए। गरीब करीम बख्श ने सुलेमान पहलवान से एक कुत्ता खरीदा और घर चला गया। बच्चे कुत्ता देखकर और खुश हुए। अब कुत्ता और मुर्गा दोनों मिलकर शोर मचाते। घर में तूफान बरपा रहता। करीम बख्श का रहा सा सुकून भी गारत हो गया। बेचारा फिर हकीम साहब के पास हाजिर हुआ और रो रो कर अपनी बीता सुनाई। हकीम साहब अंगड़ाई लेकर बोले, घर में गधा है? करीम बख्श को गुस्सा आ गया और उसने कहा, हकीम साहब, मेरे अलावा कोई नहीं। जाओ आज ही तंदुरुस्त गधे का इंतज़ाम करो। करीम बख्श ने भोलू धोबी से एक गधा खरीद लिया। अब रात को मुर्गे, कुत्ते और गधे ने शोरगुल मचाना शुरू कर दिया तो मोहल्ले वाले इकट्ठे हो गए। करीम बख्श, तुमने अपने साथ साथ हमारा सुकून भी गारत कर दिया। फौरन इन जानवरों को यहाँ से निकालो। करीम बख्श फिर हकीम साहब के पास पहुँचे और रुदात सुनाई। वादा वापस कर दो। हकीम साहब ने जवाब दिया और करवट लेकर खराटे लेने लगे। करीम बख्श ने वापस आकर आधी कीमत पर गधा भोलू को वापस कर दिया। गधे के जाने से अगले दिन उसको काफ़ी अच्छी नींद आई और कुछ सुकून मैसर हुआ। अगले दिन उसने हकीम साहब को ये खुशखबरी सुनाई, कुत्ते से भी पीछा छुड़ाओ। हकीम साहब खमीरा गूंथते हुए बोले, नहीं हकीम साहब, बच्चे कुत्ते से मानूस हो गए हैं। मुझे भी खेत पर उसकी मौजूदगी से आराम है। कह जो दिया
कुत्ते को वापस करो, उससे पीछा छुड़ाओ। हकीम साहब जोर देकर बोले। कुत्ते के जाने के बाद तो करीम बख्श को सन्नाटा सा महसूस होने लगा। सकून कुछ ज़्यादा ही हो गया था। इसने सूरत हाल हकीम साहब को जाकर सुनाई। मुर्गे को भी हलाल कर डालो। हकीम साहब ने मशवरा दिया। अब तो करीम बख्श बहुत ज़बरदस्त गुस्सा हुआ और चीखा। हकीम साहब ने ये नहीं हो सकता, मुर्गे से घर में सब बहुत मोहब्बत करते हैं। जिस दिन वो अजान नहीं देता लगता है दिन ही नहीं निकला। अभी तुम्हारा इलाज मुकम्मल नहीं हुआ, जैसा हम कहते हैं वैसा करो, मुर्गे का जाना ज़रूरी है। हकीम साहब ने सख्ती से कहा। मरता क्या ना करता। बेचारे करीम बख्श ने मुर्गे से भी पीछा छुड़वा लिया। अब इसको क्या महसूस हुआ कि जैसे घर में कोई है ही नहीं। घर की खामोशी इसको वहशत लगने लगी। इसने सोचा कि अब इलाज ख़त्म हो गया, आखिरी बार हकीम साहब से मिल लूँ। इस बार हकीम साहब बहुत तरोताज़ा सफ़ेद शेरवानी और मखमल के स्याह टोपी सर पर सजाए बहुत खुश चांदनी पर बैठे थे। जब करीम बख्श ने घर के और सकून हालात से आगाह किया तो हकीम साहब मुस्कुरा कर बोले, अब तुम एक आखिरी काम कर लो, और ये है कि बीवी और बच्चों के साथ मैके भेज दो, उनसे भी पीछा छुड़वाओ। ये सुनकर तो करीम बख्श गुस्से को बर्दाश्त न कर सका। इसने चीख कर कहा, हकीम साहब, अब तक मैं आपके लिहाज में कुछ नहीं बोला। अब आपने बेतुके मशवरों की हद कर दी। मैं हरगिज़ अपने बीवी बच्चों के बगैर नहीं रह सकता। सारा सुकून और खुशियाँ इन्हीं के दम से तो हैं। अगर एक दिन के लिए बीवी बच्चे चले जाते हैं तो मुझे घर की खामोशी काटने को दौड़ती है। अब मेरे घर में मुकम्मल सुकून है। अब मैं आपके किसी मशवरे पर अमल नहीं करूँगा। यह सुनकर हकीम साहब ने करीम बख्श को अपने करीब आने का इशारा किया, फिर इसके सर पर शफकत से हाथ फेर और कहा, करीम बख्श, मेरे ये तमाम बातें तुम्हारे इलाज का हिस्सा थी। तुम्हें इस हकीकत का एहसास ही नहीं था कि सुकून इंसान के अंदर होता है। जो इंसान अपने अंदर सुकून तलाश करता है वही ज़िंदगी में कामयाब और मुतमिन रहता है। अब जाओ और अपने बीवी बच्चों के साथ आराम से